जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। जी हां फ्रेंड्स, आपने सही सुना। बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करें। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते। टॉपिक हमारा लेक्चर 1 है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर चलेंगे। आप लोग को जितना भी हो सकेगा मुझसे मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है सॉइल कंजर्वेशन इज ए मैटर ऑफ। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इज ए मैटर ऑफ यूजिंग लैंड एस एट साउड बी यूज। अब इसमें हिंदी क्या दिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो वास्तव में जो हमारा भूमि संरक्षण होता है, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन होता है हमारा, अपने आप में एक वैज्ञानिक रूप से टिकाऊ संरक्षण। टिकाऊ संरक्षण का क्या मतलब होता है अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, खेती, खेती का मतलब क्या है? फार्मिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा सुइटेबल कंजर्वेशन फार्मिंग है। ठीक है, यानी कि साइंटिफिकली हमारा जो हमारा है, ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है या फिर हमारा सॉइल कंजर्वेशन हमारा है एक प्रकार का हमारा साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक रूप से सुइटेबल यानी टिकाऊ खेती है हमारा, या फिर टिकाऊ संरक्षण हमारा है एक प्रकार से। ठीक है, इसके बाद जो प्रचलित खेती हमारा है, जो प्रचलित खेती से सिर्फ इस अर्थ में भिन्न है कि इसके अंतर्गत खेती के वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ भूमि की समस्याओं जैसे सॉइल प्रॉब्लम हमारा जो होता है, ठीक है, उसके अनुसार हम समुचित संरक्षण का मतलब क्या होता है कि उसे हम देखिए संरक्षण के बारे में अभी आगे बढ़ते बताऊंगा। ठीक है, उपाय भी अपनाए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा आधुनिक खेती है एक प्रकार समझ लीजिए, और हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन हमारा है, इसमें हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन है इसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं साइंटिफिकली सुटेबल एग्रीकल्चर है। लेकिन यह एक प्रकार से हमारी यदि जो आधुनिक खेती में देखा जाए तो एक प्रकार से भिन्न है, क्योंकि जो हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन होता है या फिर सॉइल कंजर्वेशन में जो हमारा फार्मिंग होता है, या फिर हमारा साइंटिफिकली सुटेबल कंजर्वेशन में जो हमारा फार्मिंग होता है, उसमें क्या करते हैं कि भूमि में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारा अम्लीयता, क्षारीयता, ठीक है, इसको कम से कम करने के लिए, ठीक है, खेती करते हैं। कुछ ऐसे तकनीक अपनाते हैं जिसमें कम से कम उसमें अम्लीयतापन हो, क्षारीयतापन हो। ठीक है, तो ये सब हमारा हो। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो संक्षेप में यदि कहा जाए तो जो भूमि संरक्षण हमारा होता है, भूमि की उपयोग क्षमता के अनुसार उनका प्रयोग और उसमें उपस्थित प्रॉब्लम्स का समुचित उपाय है। ठीक है, यानी संक्षेप में अगर जो कहा जाए, जो हमारा सॉइल कंजर्वेशन जो हमारा होता है, ठीक है, भूमि की क्षमता के अनुसार उसका प्रयोग है। ठीक है, उसमें उपस्थित प्रॉब्लम का समुचित उपचार है। प्रॉब्लम का मतलब क्या? बहुत सारे जैसे मृदा कटाव हो गया, ठीक है, अम्लता हो गया, क्षारीयता हो गया, ठीक है, तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कोई भी फार्मिंग करते हैं, तो उसमें क्या करें, समुचित उपचार किया जाता है उसमें। आगे बढ़ते हैं तो डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जो मृदा संरक्षण का अर्थ मृदा प्रबंधन की सभी विधियों द्वारा मृदा की उर्वरता को विभिन्न मृदा हानिकारक समस्याओं से बचाए रखना है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन हमारा कहलाता है एक प्रकार से। और एक डिफिनेशन हमारा दिया गया है कि भूमि संरक्षण हमारा भूमि की उसी प्रयोग में लाना है जिस प्रयोग के लिए वह योग्य है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सॉइल कंजर्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि भूमि को उसी उपयोग में प्रयोग करते हैं जिस रूप में उसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि खेती करने के लिए अगर जो भूमि है तो उसका प्रयोग हम उसी रूप में करते हैं कि खेती हमारा हो सके वहाँ पर। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला दिया गया भूमि का नियोजित, ठीक है, यानी कि वेल प्लानेड उपयोग, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास न्यूनतम हो या बिल्कुल ना हो, भूमि संरक्षण कहलाता है। मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, बिट पीडीएफ बहुत ही अच्छी तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। डोंट वरी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में देख लीजिए। तो जो सॉइल कंजर्वेशन हमारा, इसका प्रतिपादन 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 3 प्रकार का प्रिंसिपल है, इसके बारे में देख लेते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल आप लोग को पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, मृदा की क्षमता के अनुसार उसका उपयोग, ये हमारा एक प्रकार का प्रिंसिपल है। दूसरा हमारा है मृदा को हानि से बचाए रखने के लिए मृदा तथा नमी का संरक्षण। इसके बाद मृदा और फसल प्रबंधन तकनीकी, अम्लता, क्षारीयता तथा जल निकास में सुधार आदि का उत्तम उपयोग है हमारा।
चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो महत्व देख लेते हैं, तो बहुत ही महत्व है इसके इसके बारे में। तो इसमें देखा जाए यदि भूमि संरक्षण का महत्व में, तो देखिए प्रकृति की दी हुई सभी वस्तुओं में भूमि का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि भूमि हमारा धन ही नहीं है बल्कि धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। उत्पत्ति के अन्य साधन भूमि की सहायता से ही उत्पन्न किए जाते हैं या फिर उत्पादित किए जाते हैं। देखा जाए भूमि का इतना महत्व होते हुए भी यदि ध्यान करके देखें तो मालूम होगा कि हम इस प्रकृति की दी हुई बहुमूल्य वस्तु को बड़ी तेजी से नष्ट करते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो कैसे नष्ट कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहिए। जैसे हमारा मृदा कटाव होता है तो उस पर मृदा कटाव को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा बहुमूल्य चीज़ों को क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी से नष्ट होने देते रहते हैं हम लोग। तो ये हमारा सब लोग हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो देखा जाए नदी एवं नालों का पानी भूमि के लाखों महीन कणों को अपने साथ बहाकर समुद्र में लाया जाता है, यानी कि मृदा कटाव होता है। भूमि को हमारी सबसे बड़ी संपत्ति कहने में कोई अति संयुक्त नहीं होगी। यह हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है, परंतु हम प्रायः भूमि के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हमने कभी भी इसका उपयोग समझकर नहीं किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का दुरुपयोग होता रहा है। वैज्ञानिक अवैज्ञानिक प्रबंधन तथा त्रुटिपूर्ण कृषि कार्यों ने परंपरा का रूप ले लिया है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक पीढ़ी ने अपने अस्थायी लाभ के लिए आगामी पीढ़ी की कठिनाइयों का बिना विचार किए भूमि का दुरुपयोग किया है। परंतु यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार से कोई भी देश लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता है, क्योंकि भूमि के दुरुपयोग से और उसके ऊपरी परत के नष्ट हो जाने से भूमि किसी के योग्य नहीं रहती है। इसके बाद नदी नालों में मिट्टी जम जाने से उनमें बाढ़ आती है, जिससे जीवन व संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाती है और उपजाऊ जो भूमि होती है अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। तो देखने जाए तो धरती को हम मानते हैं, माता मानते हैं। ठीक है, देखा जाए तो धरती को हम क्या कहते हैं, धरती माता कहते हैं या फिर माता मानते हैं। और ये माता के ही समान है ही, क्योंकि हमें यह युग से युगों युगों तक हमारा यह क्या करती है कि हमें पालती है। धरती से हमें हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जैसे हमारा फसल उत्पादन करते हैं तो फसल से हमें हमें खाद्यान्न चीज़ों की पूर्ति होती है, दलहन चीज़ों की यानी पल्स चीज़ों की हमारी पूर्ति होती है। ठीक है, तो ये सब हमारा पूरा पूर्ति हमारा होता है। धरती की उपजाऊ शक्ति उसकी ऊपरी सतह की मिट्टी में रहती है। वही मिट्टी फसलों के लहराने, ठीक है, लहराने में सहायक होती हैं, क्योंकि उसमें उसमें वे सभी तत्व यानी उर्वरक, खनिज तत्व, जीवांश तथा ह्यूमस आदि मौजूद रहते हैं, जो अधिक से अधिक पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। बरसात के पानी में यह तत्व घुलकर अनिश्चित काल से नदी नालों और जलाशयों में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंस आप लोग जितना भी बना कर लिख सकते हैं, मृदा के बारे में जितना आप जानते हैं वो सब लिख सकेंगे, तो आप बेहतर नंबर से में पा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो थोड़ा मैं स्किप करते चल रहा हूँ। अब देखिए सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए सॉइल कंजर्वेशन में आप पढ़ रहे हैं तो आप इंडिया में देख लिया जाए सॉइल कंजर्वेशन क्या है। तो भूमि का उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग कृषि, चारागाह और वानिकी के लिए होता है। देखा जाए तो जो भूमि हमारा है, ठीक है, भूमि हमारी यानी कि हमारी सॉइल जो हमारी है, ठीक है, लैंड हमारा जो है, फील्ड हमारा जो है, उसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है, एक मिनट ज़रा वेट कर लीजिए। ठीक है, उसका मुख्य रूप से उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं, यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए करते हैं हम। ठीक है, या फिर हम वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, या फिर हम चारागाह के रूप में भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो ले दिया गया हमारा लैंड कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी के मतलब क्या होता है, योग्यता। ठीक है, अब देख लेते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्या है। तो भूमि को बिना नुकसान किए, ये देखिए मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि लैंड कैपेबिलिटी क्या होता है। तो भूमि को बिना नुकसान की, जो भूमि जिस कार्य के लिए सुटेबल हो उसे उसी कार्य के लिए यूज करना हमारा लैंड कैपेबिलिटी कहलाता है। ये हमारा हो गया। और आगे हम बढ़ते हैं तो दिया गया लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो मुख्य रूप से देखा जाए क्लासिफिकेशन दिया गया हमारा 8 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कितने कितने हैं। ठीक है, तो देखा जाए सबसे पहले हमारा देखिए सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए कितने सुटेबल है, हमारे 4 क्लासेस सुटेबल है। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ये हमारी 4 चीज़ें हमारी सुटेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और हमारी 4 क्लासेस ऐसी हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। ये हमारी क्लासेस हो गए, यानी 5वां क्लासेस, 6वां, 7वां और 8वां। ये हमारी चारों क्लासेस जो है ये एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लैंड कैपेबिलिटी में यदि पूछा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन कीजिए, तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि क्लास के अनुसार इसे 2 वर्गों में बाँटा गया है। हमारा सबसे पहले सूटेबल एग्रीकल्चर के रूप में यदि देखा जाए, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर के रूप में, और सूटेबल फॉर अनएग्रीकल्चर, ठीक है? कल्टीवेशन या फिर वेजिटेशन के लिए। तो हमारा 2 प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसके बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इतना डीपली नहीं पूछता है। क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, आप बता देंगे, आप उतना आप लोग अच्छे से नंबर पा जाएँगे, ठीक है? चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें यही हमारा फिर से दिया गया है, हमारा लैंड कैपेबिलिटी की भूमि की क्षमता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, यानी कि मृदा संसाधनों के आकलन और मृदा को बिना कोई हानि पहुंचाते हुए उपयोग करना हमारा लैंड कैपेबिलिटी कहलाता है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है?